हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत करक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत करक में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कराया था और इस वीडियो में मैं इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज़, हमारे पास कुछ एपीज़ हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, उनकी फर्स्ट टर्म लिखनी है और उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इस एपीज़ के अंदर सबसे पहले वाला टर्म होती है हमारी फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी इस एपी की, यानी कि ए वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। और जो हमारे पास डिफरेंस होगा, डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, और डिफरेंस होता है हमारा a2 माइनस के a1। तो यहाँ पर जो a2 है, a2 कितना है हमारे पास 1 है, और a1 कितना है हमारे पास 3 है। तो 1 माइनस के 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के 2। और ऐसे ही हम एक तरह से और डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे इसका। डी को हम कैसे निकाल सकते हैं, और a3 माइनस के a2। तो यहाँ पर जो a3 है हमारे पास माइनस के 1 माइनस के 1, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। डिफरेंस कॉमन है इसलिए ये क्या होगी हमारे पास AP होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना था, फर्स्ट टर्म निकालनी थी एपीज़ की, और हमने क्या निकालना था, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना था, जो हमारे पास कितना है, D इज़ इक्वल टू माइनस के 2। ये करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हमारे पास एपीज़ है जिसकी टर्म्स हैं हमारे पास माइनस के 5, माइनस के 1, प्लस के 3, प्लस के 7। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म का मतलब है जहाँ से ये एपी स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो ए आ जाएगा इसमें कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। और अब निकालना है हमें डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, a2 माइनस a1। a2 होता है हमारे पास माइनस के 1, और a1 कितना है हमारे पास यहाँ, माइनस के 5। तो यहाँ से जो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे, माइनस के 1 माइनस के 5। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1 माइनस प्लस के 5, यानी कि प्लस के 4। यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास प्लस के 4। और डिफरेंस जैसे हमने यहाँ डिफरेंस निकाला a2 माइनस a1, डिफरेंस को हम a3 माइनस a2 करके भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस a3 कितना है, 3 माइनस के 1, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस के 1 यानी कि 4। डिफरेंस कितना आ जाएगा, D इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डिफरेंस इसमें क्या है, कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या होगी, AP होगी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस के 5, और डिफरेंस कितना है इसका 4। तो यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसकी हम करेंगे पार्ट नंबर 3, और अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/3, यानी कि जो यहाँ फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म यानी कि a जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1/3। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/3। और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस के a1, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे, 5/3 माइनस के 1/3। यहाँ से क्या करेंगे, 3 ले लेंगे एलसीएम, तो 5 माइनस के 1 यानी कि 4/3। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4/3। जो हमारे पास एपीज़ थी इसकी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 1/3, और डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, 4/3। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी एपी की, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है 0.6, फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास ये। और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास a2 माइनस के a1। a2 कितना है हमारे पास 1.7, a1 कितना है हमारे पास 0.6। जब हम d को निकालेंगे 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.1, और फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.6।
तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी APs हैं हमारे पास। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इस AP की 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स हमें निकालनी है। तो जैसे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमारे पास है 2, 4, 8 और 16, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि AP है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले क्या है इसमें, A कितना है हमारे पास 2, A1 कितना, A2 कितना है 4, A3 8 और A4 कितना है 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1 करेंगे तो 4 माइनस के 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अब इसमें हम जितनी टर्म्स हमारे पास गिवन है उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास अब डिफरेंस एक और तरीके से निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो यहाँ से A3 कितना है 8 माइनस के 4 यानी कि 4। तो D यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। और डिफरेंस को दोबारा फिर निकालेंगे A4 माइनस A3 करके, तो यहाँ पर D आ जाएगा A4 16 माइनस के 8 यानी कि 8। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है। तो तीनों केसेस में हमारे पास क्या रहा है डिफरेंस, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तीनों केसेस में हमारे पास डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास AP नहीं होगी। द डिफरेंस इज डिफरेंट इन ईच केस, सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए हमारे पास AP नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है हर एक केस के अंदर, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये AP नहीं है। तो ये था 4th का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बारे में बात करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के बारे में। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस कॉमन आता है हर एक केस में तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास APs होगी, और अदरवाइज़ ये क्या होगी, AP नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, A2 माइनस के A1, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, A2 कितना है यहाँ पर 5/2 माइनस के 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 LCM ले लेंगे, 5 माइनस के 4, 2 2 जा 4, 5 माइनस के 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1/2। फर्स्ट केस में हमारे पास कितना आ गया, D 1/2 आ गया। सेकंड केस में चेक करेंगे, T को कैसे भी लिख सकते हैं, A3 माइनस के A2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना है 3 माइनस के 5/2। यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम 2 को LCM ले लेंगे, 2 3 जा 6 माइनस के 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1/2। इस केस में भी हमारे पास 1/2 था डिफरेंस, इस केस में भी हमारे पास डिफरेंस 1/2 है। और तीसरा केस एक और कर लेंगे हम, क्या, A4 माइनस के A3, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, A4 है 7/2, A3 है हमारे पास 3, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 2 LCM ले लेंगे, 7 माइनस के 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1/2। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन है, सेम है। द डिफरेंस इज़ कॉमन, द डिफरेंस इज़ कॉमन इन ईच केस, सो इसलिए क्या होगा, इट इज़ एन AP यानी इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें क्या करना है, इसके करने के बाद हमें क्या करना है, अगर वो AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें और निकालनी है। तो इसकी ये हमारे पास कितनी थी, A4 तक हमारे पास गिवन था, A5 निकालनी है अब हमें। A5 के लिए हम क्या करेंगे, A5 होता है A प्लस के 4D। तो यहाँ से हमारे पास A कितना है 2, 4 इंटू D कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। 2 से 2 2 जा 4 यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, A5 हो जाएगा। तो A5 आ जाएगी हमारे पास 4। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, A6 निकालना है। A6 क्या होगा, A प्लस के 5D। तो A6 आ जाएगा यहाँ से, A कितना है हमारे पास 2 प्लस के 5 इंटू 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 5/2। यहाँ से 2 LCM ले लेंगे,
2 जा 4 + 5 / 2, तो A6 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/2। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, A5 निकल गया है, A6 निकल गया, अब निकालना है हमें A7। तो A7 कैसे निकालेंगे, A7 के लिए हम क्या करेंगे, A + 6D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A कितना है हमारे पास 2 + 6 × 1/2, 2 3 जा 6 यानी कि 2 + के 3। तो यहाँ से हमारे पास जो A7 आ जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म बनेगी इसकी, A5 कितना बन गया हमारे पास 4, A5 4 बन जाएगा। उसके बाद A6 कितना बन गया हमारे पास 9/2, 9/2 बन जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास A7 है वो कितना बन गया है 5, तो A7 कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एपीज थी और एपीज की इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल दी हैं। तो ये था इसका 4 का सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म क्या है -1.2, सेकंड -3.2, थर्ड -5.2 और फोर्थ है -7. तो हमें चेक करना है सबसे पहले AP है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले D निकालेंगे। D क्या आ जाएगा हमारे पास A2 - A1। A2 - A2 है हमारे पास -3.2 -A1 - 1.2। तो यहाँ से आ जाएगा -3.2 माइनस प्लस के 1.2। तो यहाँ से -3.2 और +1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास -2.0। अब D निकालेंगे, दूसरे केस में से निकालेंगे D, A3 - A2। तो डिफरेंस A3 है हमारे पास -5.2 -3.2। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास -2.0। तीसरा केस और हो जाएगा हमारे पास, D निकालेंगे A4 - A3। तो D हमारे पास A4 कितना है -7.2 -5.2 -5.2। तो यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा -7.2 और माइनस प्लस के 5.2। तो यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास -2.0। तो तीनों केसेस में हमारे पास क्या है, डिफरेंस कॉमन है, -2 हमारे पास डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, द डिफरेंस इज कॉमन इन ईच केस, देयरफॉर इसलिए क्या होगा हमारे पास, दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या होगी, एपीज़ होगी। अब हमें क्या करना है, अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास A4 तक गिवन है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5 निकालेंगे सबसे पहले। A5 होता है A + के 4D। तो A5 हो जाएगा हमारे पास, A कितना है हमारे पास -1.2 प्लस 4 × D है -2.0। तो यहाँ से आ जाएगा -1.2 और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8.0 आ जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे -1.2 और -8.0, तो हमारे पास यहाँ पर A5 की वैल्यू आ जाएगी -9.2। तो A5 कितना आ गया हमारे पास -9.2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, A6 की वैल्यू को निकालेंगे। A + के 5D होगा हमारे पास A6। तो A6 आ जाएगा, A कितना है हमारे पास -1.2 + 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है -2.0। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.2 -10.0। तो यहाँ से A6 आ जाएगा हमारे पास, माइनस सब प्लस हो जाएंगे, साइन तो माइनस के रहेगा लेकिन टर्म्स ऐड हो जाएंगे। 11.2 हमारे पास क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, A7। A + के 6D हो जाएगा हमारे पास A7 कितना है -1.2 + 6 मल्टीप्लाई -2। तो A7 हो जाएगा हमारे पास -1.2 -12। तो दोनों प्लस हो जाएंगे, A7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
माइनस के 13.2। तो यहाँ पर जो ए पी थी इसकी हमने क्या कर लिया, अगली 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर ली। तो इसकी जो अगली 3 टर्म्स है हमारे पास माइनस के 9.2, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास माइनस के 11.2, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास माइनस के 13.2। तो ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब बात करेंगे हम इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट के बारे में, जिसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2। हमें चेक करना है सबसे पहले ये ए पी है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ D1 निकालेंगे सबसे। डी क्या होगा हमारे पास, A2 माइनस के A1। A2 हमारे पास कितना है, माइनस के 6 माइनस के 10। तो यहाँ से माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 10। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास प्लस के 4। फर्स्ट केस में डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, प्लस के 4। सेकंड केस में क्या होगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, A3 माइनस के A2 हो जाएगा। तो डिफरेंस A3 कितना है हमारे पास, माइनस के 2 माइनस के 6। तो डिफरेंस हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 6, डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से प्लस के 4। फर्स्ट केस में भी डिफरेंस 4 था, सेकंड केस में भी हमारे पास डिफरेंस 4 है। और थर्ड केस में क्या करेंगे, D इज इक्वल टू A4 माइनस के A3। A4 कितना है हमारे पास, 2 माइनस के 2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 माइनस प्लस के 2, डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास प्लस के 4। तीनों केसेस में हमारे पास क्या है, डिफरेंस कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगी, ए पी। द डिफरेंस इज कॉमन, द डिफरेंस इज कॉमन in each case, therefore it is an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए हमारे पास क्या होगी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब हमें क्या करना है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A4 तक हमारे पास गिवन है, हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 होता है हमारे पास A प्लस के 4D। तो A5 आ जाएगा हमारे पास, A कितना है हमारे पास, माइनस के 10 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारे पास, 4। तो यहाँ से जो A5 आ जाएगा माइनस के 10 प्लस के 16, यानी कि A5 आ जाएगा हमारे पास प्लस के 6 आ जाएगा। तो A5 कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस के 6। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे A6 फाइंड आउट करेंगे। A6 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A प्लस के 5D। तो A6 हो जाएगा, A कितना है हमारे पास, माइनस के 10 प्लस के 5 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से जो A6 आ जाएगा माइनस के 10 प्लस के 20, A6 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस के 10। A6 हो जाएगा हमारे पास 10। अब हमें क्या निकालना है, A7 निकालना है। A7 क्या हो जाएगा, A प्लस के 60। तो A7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 10 प्लस के 6 मल्टीप्लाई 4। तो A7 हो जाएगा माइनस के 10 प्लस के 24। यहाँ से A7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। तो A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 5 के बारे में। और अब हम बात करेंगे 4 के 5th पार्ट के बारे में। इसमें जो हमारे पास टर्म्स हैं, सबसे पहली टर्म्स हैं प्लस के 3, फिर 3 प्लस के √2, फिर 3 प्लस के 2√2, फिर 3 प्लस के 3√2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ए पी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस क्या आ जाएगा, A2 माइनस के A1। A2 माइनस A1 यानी कि 3 प्लस √2 माइनस के 3। तो यहाँ से जो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा। तो डिफरेंस फर्स्ट केस में हमारे पास कितना है, √2। अब सेकंड केस में चेक करते हैं डिफरेंस क्या होगा, A3 माइनस के A2। तो A3 हमारे पास 3 प्लस के 2√2 माइनस 3 प्लस √2। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस के 2√2 माइनस के 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और 2√2 में से जब √2 को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस एक और केस करेंगे डिफरेंस का, A4 माइनस के A3। तो डिफरेंस A4 कितना है हमारे पास, 3 प्लस के 3√2 माइनस 3 प्लस के 2√2। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट था, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 प्लस के 3√2
माइनस के 3 माइनस के 2√2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3√2 माइनस के 2√2। अब यहाँ से क्या करेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस के 2 यानी कि डिफरेंस आ जाएगा फिर हमारे पास कितना, 3 माइनस के 2 1 यानी कि √2। तो तीनों केसेस में हमारे पास डिफरेंस कितना है, √2 आ रहा है। द डिफरेंस इज कॉमन इन ईच केस। हर एक केस में हमारे पास डिफरेंस क्या है, कॉमन है, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर इट इज़ एन AP, इसलिए क्या होगी हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या करना है, इसमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें और फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, A4 तक हमारे पास गिवन है, A5 हमें निकालनी है। A5 होगा हमारे पास A प्लस के 4D। तो A5 हमारे पास A कितना है, हमारे पास 3 प्लस 4D का मतलब है हमारे पास D कितना है, √2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास A5 आ जाएगी 3 प्लस के 4√2। A6 आ जाएगी हमारे पास A प्लस के 5D। तो A6 आ जाएगी हमारे पास A कितना है 3 प्लस के 5D कितना है √2। A6 आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस 5√2। और A7 कितनी आ जाएगी हमारे पास, A7 के लिए क्या होगा, A प्लस के 6D। तो A7 आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस 6√2। तो A5 कितनी आ गई हमारे पास, 3 प्लस के 4√2, 3 प्लस 4√2 आ गई हमारे पास A5। A6 कितनी आ गई हमारे पास, 3 प्लस के 5√2। A7 कितनी आ गई हमारे पास, 3 प्लस के 6√2। तो ये थी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके 6th पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 6 के बारे में। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास जो टर्म्स दे रखी हैं, इन टर्म्स को चेक करना है कि इन टर्म्स के द्वारा हमारे पास AP बनेगी या नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस के A1। फर्स्ट केस में डिफरेंस A2 माइनस A1 आएगा। तो डिफरेंस A2 कितना है, 0.22 माइनस के 0.2। जब 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 0.02 आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस। अब D डिफरेंस चेक करेंगे सेकंड केस के लिए। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास A3 माइनस के A2 हो जाएगा। A3 हमारे पास 0.222 माइनस 0.22। तो अगर 0.222 में से 0.22 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.0 यानी कि हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। और थर्ड केस में भी हम चेक कर लेते हैं। तो थर्ड केस में क्या आ जाएगा, A4 माइनस के A3। तो A4 कितना है हमारे पास, 0.2222 माइनस 0.222। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 0.0002। तो तीनों केसेस में हमारे पास क्या डिफरेंस डिफरेंट है, अलग है। तो ये क्या होगा हमारे पास, AP नहीं होगा। द डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन। द डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन इन ईच केस, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6। अब बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 7 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 7 के बारे में। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास टर्म्स हैं 0, माइनस के 4, माइनस के 8 और माइनस के 12। इसमें हमें पहले चेक करना है कि AP बनेगी या नहीं बनेगी। अगर AP बनती है तो हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस से पता लगेगा कि हमें ये AP है या नहीं है। तो A2 माइनस के A1 हो जाएगा फर्स्ट केस में। A2 है हमारे पास माइनस के 4, माइनस के 0। तो डिफरेंस हो जाएगा माइनस के 4 फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, डिफरेंस किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा।
तो डिफरेंस A3 हमारे पास माइनस के 8 माइनस माइनस के 4, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 4, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4। थर्ड केस में फिर चेक कर लेते हैं, D होगा A4 माइनस के A3, तो D हमारे पास आ जाएगा, A4 है माइनस के 12 माइनस के A3 कितना है माइनस के 8, तो यहाँ से D इज इक्वल टू माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस के 8, तो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 4। डिफरेंस कॉमन है तीनों केसेस में, हमारे पास माइनस के 4 है डिफरेंस, तो डिफरेंस इज़ कॉमन, द डिफरेंस इज़ कॉमन, द डिफरेंस इज़ कॉमन in each case, therefore it is an AP। इसलिए हमारे पास क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। A4 तक हमारे पास गिवन है, A5 हमें निकालना पड़ेगा। A5 के लिए क्या होगा हमारे पास, A प्लस के 4D, तो A5 के लिए A प्लस के 4D हमारे पास होगा यहाँ, तो A कितना है हमारे पास 0 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारे पास माइनस के 4, तो A5 हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस के 16, यानी कि A5 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 16, तो A5 आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 16। अब हमें फाइंड आउट करना है A6 के लिए क्या होगा, A प्लस के 5D, तो A6 आ जाएगा, A कितना है 0 प्लस के 5D कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4, यानी कि A6 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 20, A6 आ जाएगा हमारे पास माइनस के 20। अब हमें फाइंड आउट करना है A7, क्योंकि हमें 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। A7 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस के 6D हो जाएगा, A7 आ जाएगा, A कितना है हमारे पास 0 प्लस 6 इंटू माइनस के 4, यानी कि यहाँ से जो A7 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 24 आ जाएगी, तो A7 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के 24। तो ये हमारे पास AP थी, और इस AP की हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये था इसका पार्ट नंबर 7। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 8 के बारे में, और अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 8 के बारे में। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 8 में हमारे पास A की वैल्यू है माइनस के 1/2, और ये हमारे पास सारी टर्म्स दे रखी हैं। हमें चेक करना है कि ये हमारे पास AP होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केस में डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस के A2 माइनस के A1, तो डिफरेंस फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2, तो यहाँ से माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 1/2 हो जाएगा, तो माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2 0 हो जाएगा, तो डिफरेंस फर्स्ट केस में हमारे पास आ जाएगा 0। डिफरेंस करेंगे सेकंड केस में A3 माइनस के A2, तो डिफरेंस A3 हमारे पास माइनस के 1/2 है, और माइनस A2 कितना है 1/2, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 1/2, तो यहाँ भी डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड केस में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना होगा A4 माइनस के A3, तो A4 है हमारे पास माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमारे पास माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, यहाँ से भी डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 0। तीनों केसेस में हमारे पास क्या है, डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस कॉमन है। द डिफरेंस इज़ कॉमन इन ईच, द डिफरेंस इज़ कॉमन, द डिफरेंस इज़ कॉमन इन ईच केस। हर एक केस में हमारे पास क्या है, डिफरेंस कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो हमारे पास क्या होगा, ये AP होगी। देयरफॉर इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो A4 तक हमारे पास गिवन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो A4 तक हमारे पास गिवन है, A5 हमें निकालना है। A5 होगा हमारे पास A प्लस के 4D, तो A कितना है हमारे पास माइनस के 1/2 मल्टी प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है हमारे पास 0। अगर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/2 प्लस के 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 1/2 ही हमारे पास क्या आएगा, A5 आएगा। तो A5 भी कितना आएगा, माइनस के 1/2 आएगा। A6 निकालेंगे तो A6 के लिए क्या होगा, A प्लस के 5D, तो यहाँ भी क्या होगा, A कितना है माइनस के 1/2 प्लस के 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 0 है, तो A6 भी यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही A7 निकालेंगे, A प्लस के 6D,
तो A7 भी ऐसे ही हो जाएगा, A है हमारे पास -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो A7 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2, यानी कि जो A5 है हमारे पास -1/2, A6 -1/2, A7 -1/2 हो जाएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 8। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके 9th पार्ट के बारे में। 9th पार्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस को ही चेक करेंगे। डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, A2 माइनस के A1। A2 इस केस में हमारे पास 3 है, A1 कितना है 1, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 2। फर्स्ट केस में डिफरेंस आ जाएगा 2। सेकंड केस में डिफरेंस क्या करेंगे, A3 माइनस के A2 कर देंगे, डिफरेंस हो जाएगा 9 माइनस के 3, यानी कि डिफरेंस सेकंड केस में हमारे पास आ जाएगा 6। थर्ड केस में डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, A4 माइनस के A3। A4 है हमारे पास 27, A3 है हमारे पास 9, तो D आ जाएगा 27 माइनस के 9 यानी कि 18। यानी कि तीनों केसेस में हमारे पास डिफरेंस क्या है, अलग आ रहा है। अगर डिफरेंस अलग आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, ये AP नहीं होगा। द डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन, द डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन इन ईच केस, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो ये था इसका 9th पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके 10th पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके 10th पार्ट के बारे में। 10th पार्ट पे भी हमें सेम वही करना है, ये बताना है पहले कि AP है या नहीं है। अगर AP होती है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस होगा हमारे पास A2 माइनस के A1, तो डिफरेंस आ जाएगा A2 हमारे पास 2A है, माइनस A1 कितना है, A है, तो 2A माइनस A यानी कि A हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस फर्स्ट केस में। डिफरेंस सेकंड केस में क्या होगा, A3 माइनस के A2, तो A3 है हमारे पास 3A माइनस A2 है हमारे पास 2A। 3A माइनस के 2A हमारे पास क्या हो जाएगा, A कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस के 2 यानी कि डिफरेंस हो जाएगा यहाँ भी माइनस के, जो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ हमारे पास A ही हो जाएगा। तो थर्ड केस में फिर हम चेक करेंगे डिफरेंस A4 माइनस के A3, तो A4 कितना है हमारे पास 4A माइनस A3 कितना है 3A, 4A माइनस के 3A हमारे पास कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। डिफरेंस तीनों केसेस में हमारे पास सेम है, तो हमारे पास क्या होगा, द डिफरेंस इज़ कॉमन, द डिफरेंस इज़ कॉमन देयरफॉर इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हमारे पास क्या होगा, AP होगा। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। 8 4 तक हमारे पास गिवन है, A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 का आएगा A प्लस के 4D। A कितना है हमारे पास A, 4D का मतलब है 4 इंटू D कितना है A, तो A5 आ जाएगा 4A प्लस A यानी कि 5A, तो यहाँ पर A5 आ जाएगा 5A। A6 हमारे पास क्या होगा, A प्लस के 5D, तो A6 आ जाएगा हमारे पास A प्लस के 5 मल्टीप्लाई A यानी कि A6 आ जाएगा हमारे पास 6A। A6 आ जाएगा यहाँ पर 6A, और A7 क्या आएगा हमारे पास, A7 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस के 6D करेंगे, तो A7 आ जाएगा हमारे पास A प्लस के, A कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी A ही है, और 6 इंटू D कितना है हमारे पास, D भी A है, तो यहाँ पर A7 आ जाएगा 7A, तो A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7A आ जाएगी। तो हमने क्या था, ये हमारे पास AP थी, अगर AP थी तो हमने इसकी नेक्स्ट ही 3 टर्म्स इसकी फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 11 के बारे में। 11 में हमारे पास A1 है, A2 है, A3 A4 है, तो हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो डिफरेंस ही चेक करेंगे, डिफरेंस ही पता लगेगा हमें। डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, A2 माइनस के A1, तो A2 कितना है इस केस में, A स्क्वेयर माइनस के A, जब A स्क्वेयर A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस के 1 आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस, A इंटू A माइनस के 1 आ गया डिफरेंस। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, डिफरेंस फिर चेक करेंगे। डिफरेंस क्या आ जाएगा, A3 माइनस के A2, तो D आ जाएगा A3 कितना है, A क्यूब माइनस के A स्क्वेयर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस के 1। और अब तीसरे केस में क्या होगा हमारे पास, A4 माइनस के A3 हो जाएगा। A4 हमारे पास A की पावर 4, A3 हमारे पास A की पावर 3,
तो डिफरेंस आ जाएगा a की पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस के 1 आ जाएगा। डिफरेंस तीनों केसेस में हमारे पास अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो a इंटू ए प्लस ए माइनस 2, यहाँ ए स्क्वेयर इंटू ए माइनस के 1, यहाँ ए क्यूब इंटू ए माइनस के 1, ए इंटू ए माइनस के 1 था यहाँ, तो ए क्यूब इंटू ए माइनस के 1, तो तीनों केसेस में डिफरेंस हमारे पास अलग आ रहा है। द डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन, डिफरेंस is not common, therefore it is not an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके 12 पार्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 12 पार्ट के बारे में। 12 में हमारे पास क्या है, √2, √8, √18 और √32। तो हमने क्या करना है, इसमें डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस करेंगे हम AP का पता लगाने के लिए कि AP है या नहीं है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, A2 माइनस के A1, तो डिफरेंस आ जाएगा A2 √8 माइनस के √2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो ये माइनस के √2, तो यहाँ से 4 का क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 √2 माइनस के √2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस के 1 आ जाएगा, और डिफरेंस आ जाएगा इस केस में हमारे पास √2 डिफरेंस आ जाएगा। अब ऐसे ही डिफरेंस चेक करेंगे हम एक बार और, A3 माइनस के A2 करके। A3 है हमारे पास कितना यहाँ पर, √18 माइनस के √8। अब यहाँ क्या करेंगे हम, √18 को लिख सकते हैं 9 × 2 करके, और 8 को लिख सकते हैं हम √8 को 4 × 2 करके। तो यहाँ से 9 का रूट आ जाएगा हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, 3 √2 माइनस 4 का 2 √2। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। जब √2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस के 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस के 2 1, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस एक बार और चेक करेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, A4 माइनस के A3। तो यहाँ से A4 है हमारे पास √32 माइनस के √18। √32 को कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास 16 × 2 करके, √18 को 9 × 2 करके। 16 का हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 का रूट क्या होता है हमारे पास 4, 2 रूट के अंदर ही रहेगा। 9 का रूट क्या होता है हमारे पास 3, 3 √2 रह जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, √2 फिर कॉमन लेंगे, तो 4 माइनस के 3, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ फिर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो हर एक केस में हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। तो डिफरेंस इज़ कॉमन, द डिफरेंस इज़ कॉमन, द डिफरेंस इज़ कॉमन, therefore it is an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए क्या होगा हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो अब हमारे पास A4 तक इसमें गिवन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें उसकी क्या करनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 3 या 4 टर्म, 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास A4 तक गिवन है। A5 कितना आ जाएगा, A प्लस के 4D आ जाएगा। तो A5 कितना है, A कितना है हमारे पास, √2 + 4 × D, डिफरेंस कितना है, √2। तो √2 + के 4 √2 कितना आ जाएगा हमारे पास, A5 आ जाएगा 5 √2 आ जाएगा। √2 4 √2 + √2 5 √2 आ जाएगा। और 5 √2 को अगर इसी ही टर्म में लिखें तो हम 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 × 2, यानी कि √50 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आएगी √50 आ जाएगी A5। ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे, A6 निकालेंगे। A6 क्या आ जाएगा, A प्लस के 5D। तो A6 आ जाएगा, A हमारे पास √2 + 5 √2, यानी कि A6 आ जाएगा यहाँ पर 6 √2। 6 √2 को अब अगर रूट के अंदर ही लेके जाना है, 6 का कितना हो जाएगा, 36 × 2, यानी कि √72 हो जाएगा। तो यहाँ से √72 क्या हो जाएगा हमारे पास, A6 हो जाएगा। ऐसे ही हम A7 को फाइंड आउट कर लेंगे। A7 क्या होगा हमारे पास, A प्लस के 6D, A7 हो जाएगा √2 + के 6 √2, यानी कि A7 की वैल्यू आ जाएगी 7 √2। अब √7 अगर रूट के अंदर ही लेके जाना है 7 को, तो 7 का स्क्वायर 49 × 2, यानी कि A7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √98। तो यहाँ A7 की वैल्यू आएगी √98। तो ये था इसका पार्ट नंबर 12। अब बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 13 के बारे में।
और अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 13 के बारे में। 13 में हमारे पास जो टर्म्स बना रखी हैं उन्होंने √3, √6, √9 और √12 है। हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, A2 माइनस के A1। तो डिफरेंस आएगा A2 यानी कि √6 माइनस के √3। तो √6 माइनस के √3, √6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, √2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के √3। तो यहाँ से अगर हम √3 को कॉमन ले लें तो √3 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, और √2 माइनस के 1 रह जाएगा डिफरेंस। दूसरे केस में फिर डिफरेंस को चेक करेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा दूसरे केस में, A3 माइनस के A2। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, A3 हमारे पास √9 है, A2 कितना है हमारे पास √6। अब √9 को क्या लिख सकते हैं, √9 का रूट किसका रूट होता है, 3 का रूट होता है, माइनस के √6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 माइनस के √6 ही हमारे पास यहाँ रह जाएगा अपना डिफरेंस रह जाएगा। और वैसे अगर सोल्व करना है इसको तो 3 माइनस के √6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अगर √3 इसमें से कॉमन लें, मान लो √3 ही कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो जब √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 में से √3 कॉमन लेंगे तो √3 रह जाएगा, माइनस के √2 रह जाएगा। तो √3 कॉमन लिया तो √3 माइनस के √2, और यहाँ डिफरेंस कितना था, √3 इंटू √2 माइनस के 1। तो डिफरेंस दोनों केसेस में हमारे पास अलग अलग है। अगर डिफरेंस अलग है दोनों केसेस में तो हमारे पास क्या होगा, द डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन, द डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन, is not common, therefore it is not an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अगर अगर डिफरेंस हमारे पास कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो हमें उसकी क्या करना है, इसकी अगली टर्म्स को भी फाइंड आउट नहीं करना है। तो ये था हमारे पास इसका 13 पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके 14th पार्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके 14th पार्ट में। 14th पार्ट में हमें क्या करना है, चेक करना है पहले AP है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस होता है A2 माइनस के A1। A2 कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, A1 कितना है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट केस में हमारे पास 8। सेकेंड केस में डिफरेंस चेक करेंगे A3 माइनस के A2। डिफरेंस A3 कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। डिफरेंस आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो दूसरे केस में डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 16। और थर्ड केस में हमारे पास डिफरेंस चेक करेंगे तो A4 माइनस के A3 आ जाएगा। A4 है 7 का स्क्वायर, A3 है 5 का स्क्वायर। A4 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो डिफरेंस आ जाएगा इस केस में हमारे पास 24। तो डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन, द डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन, इज़ नॉट कॉमन। डिफरेंस कॉमन नहीं है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके 15th पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, ये टर्म्स दे रखी है, हमें चेक करना है कि AP बनाती है या नहीं बनाती है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस क्या आ जाएगा, A2 माइनस के A1। A2 कितना है इस केस में 5 का स्क्वायर, माइनस A1 कितना है 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, 1 का स्क्वायर 1। डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट केस में हमारे पास 24। सेकेंड केस में जब चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, A3 माइनस के A2। तो डिफरेंस A3 हमारे पास है 7 का स्क्वायर, माइनस A2 कितना है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ भी हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। थर्ड केस की अगर बात करें, डिफरेंस हो जाएगा A4 माइनस के A3। तो डिफरेंस है A4 कितना है 73, माइनस A3 कितना है 7 का स्क्वायर। तो डिफरेंस 74 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। डिफरेंस तीसरे केस में भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। डिफरेंस हमारे पास कॉमन है, द डिफरेंस इज़ कॉमन, द डिफरेंस इज़ कॉमन, कॉमन, देयरफॉर इट इज़ एन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए ये क्या होगा, डिफरेंस कॉमन है तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। A4 तक हमारे पास गिवन है, A5 को हम फाइंड आउट करेंगे। A5 होता है A प्लस के 4D, तो A5 हो जाएगा, A कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू D कितना है 24, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, यानी कि 97 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगली टर्म हो जाएगी 97 A5। A6 की अगर बात करें, A6 हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर A प्लस के 5D, तो A6 हो जाएगी, A कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर 5D यानी कि 5 मल्टीप्लाई 24, तो A6 हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 120 यानी कि A6 हो जाएगा 121। यहाँ से जो A6 हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ऐसे ही हमें A7 को फाइंड आउट करना है। A7 हो जाएगा A प्लस के 60, A7 आ जाएगा, A कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस के 6 इंटू 24, तो A7 हो जाएगा 1 प्लस 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144, यानी कि A7 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 144 कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा, यानी कि A7 कितना आ जाएगा 145 आ जाएगी। तो ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। मेरे द्वारा कराई गई ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद।